हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर। और मैं अनमोल सर उम्मीद करता हूं कि आप एवं आपका पूरा परिवार बहुत ही खुश और अच्छे होंगे। और इसी के साथ जो है मैं आपका पोएट्री का पहला चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो लेकर के आ गया हूं। और आज हम इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और अब बिना देर किए हुए हम जो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सर्वप्रथम चैप्टर के बारे में जो है पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें कवि के भावनाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कविता में कहा क्या गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद में जो है मैं एक एक शब्द की मीनिंग का व्याख्या करते हुए चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि वीडियो बहुत ही कम समय में ख़त्म भी होगा। और इसमें बताया गया है कि चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। चैप्टर का नाम इसमें दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स होता है कण, ऑफ स्नो मीन्स हो जाएगा बर्फ के। तो बर्फ के कण के बारे में यहाँ पे कवि ने बात किया है। और कविता को पढ़ने से पहले हम कविता के भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कवि हमको बताना क्या चाहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि आपको एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपके कवि खड़े हैं और आपको कवि बहुत ही जो है दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो चैप्टर में यही चीज इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि कवि थे और एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और कवि जो है रास्ते से होकर के जा रहे थे। तो वहां पर कौवे ने जो है पेड़ पर से देखिएगा आप, जो है इस पेड़ पर जो है बर्फ भी जो है जमा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बर्फ के कणों को कौवा हिला करके कवि के ऊपर गिरा देता है। तो कवि बहुत दुखी अवस्था में थे उस समय जब बर्फ को गिराता है उनके ऊपर। लेकिन फिर जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो उनके मनोभावना में एक परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन कैसा आता है कि कवि के अंदर प्रसन्नता की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इस तरीके से कवि हमको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति में कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हमारे मनोदशा में परिवर्तन ला सकती है। और जब हमारे मनोदशा में परिवर्तन होगा तो हमारे अंदर हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं हैं और हमारे अंदर अगर परिवर्तन होगा, तो जब परिवर्तन होगा किसी चीज को हम देखेंगे, किसी अच्छी चीज को हम देखेंगे, हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा उससे हमारे अंदर सकारात्मकता की भावना आ जाएगी। और जो चीजें हम अपने जीवन में बर्बाद करने जा रहे होते हैं उन सारी चीजों को हम जो है और अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी हमको यही चीज बताने की कोशिश की है कि प्रकृति की कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और वह हमारे जीवन में बहुत जो है कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य कर जो है बहुत ही अच्छे से जो है चीजों को करवा सकती है। तो यहाँ पे अब हम जो है भावार्थ हो गया है। अब इसके बाद जो है हम एक एक शब्द का अच्छे से बिल्कुल एक एक अक्षरों की मीनिंग देखते हुए जो है हम चलेंगे। अब हम कविता को पढ़ेंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका जो कविता दिया गया है वो दिया गया है कि कह रहे हैं कविता में कि दी बे मीन्स जिस तरीके से, दी बे मीन्स जिस तरीके से, एक क्रो मीन्स एक कौवे ने, जिस तरीके से एक कौवे ने, सुक डाउन मीन्स हिला दिया, सुक डाउन मीन्स हिला दिया, आन मी मीन्स मेरे ऊपर, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हिला दिया। और दी डस्ट मीन्स कण को, ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के। तो जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण को हिला दिया, फ्रॉम मीन्स से, ए हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे के पेड़ से। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को गिरा दिया। फिर आप आगे देखिएगा, हैज गिवन मीन्स जिसने दे दिया या जिसने कर दिया, माई हर्ट्स मीन्स मेरे हृदय में, ए चेंज मीन्स एक परिवर्तन, ऑफ मूड्स मीन्स मनोविचार में। ठीक है, तो जिसने मेरे मनोविचार में या जिसने मेरे मनोभावनाओं में क्या कर दिया,
एक परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कवि कैसा था, बहुत दुखी था, और यहाँ पे कौवे ने क्या किया, धतूरे के पेड़ से बर्फ के कण को हिला करके क्या किया, कवि के ऊपर गिरा दिया, और कवि के जो हृदय की मनोदशा थी वह परिवर्तित हो गई। अर्थात कवि कैसे थे, बहुत ही दुखी थे, और वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। उनकी मनोदशा कैसी हो गई, प्रसन्न हो गई, खुश हो गए। एंड और सेव्ड मीन्स बचा लिया, और कौवे ने क्या कर दिया, बचा लिया। सम पार्ट्स मीन्स कुछ भाग को बचा लिया। कौवे ने क्या कर दिया, कुछ भाग को बचा लिया। ऑफ ए डे मीन्स एक दिन के, ऑफ ए डे मीन्स एक दिन के। आई हैड रीव्ड जिसमें मैं दुखी होने जा रहा था, या मैं जिसमें मैं दुखी होने जा रहा था, तो उसने क्या कर दिया, हमारे एक दिन जो मैं बर्बाद करने जा रहा था उसको क्या कर लिया, उसने बचा दिया। तो एक बार शुरू से देख लीजिएगा फिर से कि दे बे मीन्स जिस तरीके से, एक क्रो मीन्स एक कौवे ने, सोक डाउन मीन्स गिरा दिया, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे के पेड़ से। तो जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिरा दिया, हैज गिवन जिसने कर दिया, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय में, ए चेंज मीन्स एक परिवर्तन, आप मूड का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे मनोदशा में, ठीक है। तो जिसने मेरे हृदय के मनोदशा में एक परिवर्तन कर दिया। एंड और सेव्ड मीन्स बचा लिया, सम पार्ट मीन्स कुछ भाग को, ऑफ ए डे मीन्स एक दिन के, और उसने क्या कर लिया, मेरे एक दिन के कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड रीव्ड जिसमें मैं दुखी होने जा रहा था, उस दिन को क्या कर लिया, बचा लिया। अर्थात कवि क्या हो गए, खुश हो गए। तो यहाँ पे यही चीज जो है कवि ने बताने की कोशिश किया है कि प्रकृति में उपस्थित कोई भी छोटी से छोटी चीज, अर्थात बर्फ के कण जैसे छोटी से छोटी चीज हमारे मनोदशा में परिवर्तित कर सकते हैं, मनोदशा को परिवर्तित कर सकते हैं। और इस तरीके से छोटी से छोटी चीज हमारे जिंदगी में आ करके हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर सकती है। जो जीवन हमारा पूरा नकारात्मकता की तरफ जा रहा था उसको सकारात्मकता की तरफ जो है बिल्कुल वहां से परिवर्तित कर सकती है। तो वही चीज यहाँ पे कवि ने बताने की कोशिश किया है कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिरा दिया और हमारा पूरा दिन जो मैं दुखी होकर के व्यतीत करने जा रहा था वह खुशी में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए छोटी से छोटी चीज भी प्रकृति की भी जो है हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मकता से प्रभाव डालती है। तो ये चैप्टर का आपका बेहतरीन तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या जो हमने बता दिया है। और एक चीज और आप लोग जान लीजिएगा कि इस चैप्टर के राइटर का नाम जो है वो क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इस चैप्टर के भाई राइटर नहीं, पोएट, पोएट्री में जो है आपका क्या कहा जाता है, उनको पोएट कहा जाता है। तो पोएट का क्या नाम है आपका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप जो है इसको देख लीजिएगा और पोएट्री में जो आप जरूर से जरूर पोएट। तो ठीक है, चलिए जो है यहाँ पर आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी व्याख्या हो गया है, एक एक शब्द का मीनिंग देखते हुए। और अब हम तुरंत ही जो है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी कर लेंगे। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, यानी कि जो चीजें मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से चीजें मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, छोटी सी छोटी चीज भी, जो कवि ने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। उन्हीं सारी चीजों को जो है हम अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा देखेंगे। सेंट्रल आइडिया में जो है केवल केंद्रीय विचार, जो उस चैप्टर का यानी कि जो पोएम लिखा गया है उसका जो मेन मनोभावार्थ होता है उसी चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया में लिखा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। द पोएम मीन्स कविता, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण, कंपोज्ड मीन्स लिखा गया है, और बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो जो कविता है आपका डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, यहाँ पे सोज मीन्स दिखाते हैं, हाउ मीन्स कैसे, ए स्मॉल मीन्स छोटी चीज, स्मॉल मूवमेंट मीन्स छोटा सा छोटा समय भी, और इन नेचर मीन्स प्रकृति में, कैन चेंज मीन्स परिवर्तन कर सकता है, आवर मीन्स हमारे, और मूड मीन्स विचारों में, ठीक है। तो यहाँ पे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो इस बात को बताने की कोशिश किया है कि किस तरीके से प्रकृति की छोटी से छोटी चीज भी हमारे मनोदशा में परिवर्तन कर सकती है। एक क्रो मीन्स एक कौवा, सेक्स मीन्स हिलाता है, स्नो मीन्स बर्फ को, फ्रॉम ए ट्री मीन्स एक पेड़ से। एक कौवा एक पेड़ से
बर्फ को क्या करता है, हिलाता है। एंड और इट, यह फॉल्स मीन्स गिरता है, कहाँ पे गिरता है, ऑन दी पोएट मीन्स कवि के ऊपर। और बर्फ जो कौवे ने हिलाया वो कहाँ पे गिरता है, तो कवि के ऊपर गिरता है। दिस स्मॉल, या छोटा सा, और इवेंट मीन्स समय, मैक्स कर देता है, दी पोएट मीन्स कवि को, और फील मीन्स अनुभव कराता है, बेटर मीन्स अच्छा। और यह छोटा सा जो समय है या छोटी सी जो इवेंट्स मीन्स घटना है वह क्या करती है, कवि को बहुत ही अच्छा अनुभव कराती है। एंड और चेंज मीन्स परिवर्तित कर देता है, हिज सैड मूड मीन्स उनके दुखी विचार को या उनके दुखी मन को क्या कर देता है, वो परिवर्तित कर देता है। और इनटू मीन्स में, ए हैप्पी वन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रसन्नता में, ठीक है। और यह छोटा सा घटना या छोटी सी घटना क्या करती है, उनके उनके विचार में क्या करती है, उनके दुखी मूड को यानी कि दुखी विचार को क्या कर देती है, प्रसन्नता में परिवर्तित कर देती है। द पोएम मीन्स कविता, और टीच मीन्स सिखाती है, अस मीन्स हमें, और यह कविता जो हमें सिखाता है, क्या चीज सिखाता है, दैट मीन्स की, इवन मीन्स यहाँ तक कि, स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी से छोटी चीज भी, और इन लाइफ मीन्स जीवन में, कैन ब्रिंग्स मीन्स लाती हैं, और बिग पॉजिटिव मीन्स बड़ी सकारात्मक, और चेंज मीन्स परिवर्तन। और यह कविता हमें यह बात या इस चीज को सिखाती है कि छोटी चीज भी हमारे जीवन में क्या करती है, बड़ी सकारात्मकता लाती है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया यही है। एक बार इसको फिर से जो हम तेजी से देख लेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। सोज मीन्स दिखाते हैं, हाउ मीन्स कैसे, ए स्मॉल मोमेंट्स छोटा सा क्षण, इन नेचर मीन्स प्रकृति में, कैन चेंज मीन्स परिवर्तित कर देता है, आवर मूड्स मीन्स हमारे विचारों को, कि किस तरीके से प्रकृति का छोटा सा क्षण या कह सकते हैं कि छोटी सी चीज और हमारे क्या कर सकती है, विचारों को परिवर्तित कर सकती है। एक कौवा सेक्स मीन्स हिला देता है, इसमें मीन्स बर्फ को, फ्रॉम ए ट्री मीन्स एक पेड़ से, एक कौवा एक पेड़ से बर्फ को हिला देता है। एंड और इट फॉल्स, यह गिरता है, ऑन द पोएट मीन्स कवि के ऊपर, और यह कवि के ऊपर गिरता है। दिस स्मॉल इवेंट्स, या छोटी सी घटना, मेक्स द पोएट फील, कवि को अनुभव कराती है, बेटर मीन्स अच्छा अनुभव कराती है। तो यह छोटी सी घटना कवि को बहुत अच्छा अनुभव कराती है। एंड और चेंज मीन्स परिवर्तित कर देती है, हिज उनके, और सैड मूड्स मीन्स दुखी मनोभावना को, उनके दुखी मनोभावना को क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। किसमें परिवर्तित कर देती है, इनटू ए हैप्पी वन मीन्स प्रसन्नता में परिवर्तित कर देती है। द पोएम टीचेस अस, कविता हमको सिखाती है कि दैट मतलब कि, इवन यहाँ तक कि स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी सी चीजें, यानी कि कविता हमको क्या सिखाती है कि छोटी सी चीज भी, और इन लाइफ मीन्स जीवन में, कैन ब्रिंग्स मीन्स लाती है या कर देती है, बिग पॉजिटिव मीन्स बड़ा सकारात्मक, और चेंज मीन्स परिवर्तन। तो छोटी सी चीज भी हमारे जीवन में जो है बड़ा सकारात्मकता जो है क्या कर सकती है, ला सकती है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही जो है कविता का भावार्थ जो है बता दिया था। और इस तरीके से हमने जो है पूरी कविता का एक एक शब्दों की मीनिंग को देखते हुए चैप्टर को पूरा कर लिया है, और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को भी कंप्लीट पूरा कर लिया है। और आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आप लोग को बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर लेकर के जो है क्या करूंगा, मिलूंगा। और तब तक के लिए आप लोग जो है बिल्कुल एकदम खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।